मुलाजिमों का राजनीतिकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकारी खजाने की लूट खसूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद करो। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इसे लीड करते हुए हर्षदेव जी यहाँ पर आप देख सकते हो अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से यहाँ पर मौजूद है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी जिस तरह से यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर साफ तौर से जो नारे लगाए जा रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी सरकार द्वारा, ये भी बार बार नारे लगाए जा रहे हैं और आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है और अपना रोष जो है व्यक्त कर रहे हैं। चाहे आम लोगों की बात की जाए, चाहे सरकारी मुलाजिमों की बात की जाए, जो उन्हें परेशानी आ रही है उनका समर्थन करते हुए आज ये जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद है और यहाँ पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण किया गया इस बीजेपी की हुकूमत द्वारा और मुलाजिमों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है। देखने में ये आया है कि मुलाजमीन को अलग अलग तहसीलों से, ब्लॉक से गाड़ियों में भरकर और ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको जो है इस रैली में लाया गया, उनको हरास किया गया, उनको थ्रेटन किया गया कि अगर वो रैली में नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने ये देखा कि बहुत सारे तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर मुलाजमीन को सुबह के 4 बजे पहुँचने के लिए कहा गया और गाँव से लोगों को इतनी परेशानियां उन मुलाजमों को हुई आने में, वहाँ तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर सुबह 4 बजे पहुँचने में, उनको गाड़ियों में बंद करके यहाँ रैली में जो है वो छोड़ दिया गया। कहीं बैठने की जगह नहीं थी। बहुत सारे मुलाजम जो हैं वो हरास हुए, मैन हैंडल तक हो गए वहाँ, क्योंकि उनको इतना ह्यूमिलिएट मुलाजमों को किया गया और एक इंसल्टिंग तरीके से उनको ट्रीट किया गया। ये सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है। और बहुत सारे मुलाजम जो किसी वजह से नहीं आ सकते थे उनको भी थ्रेटन किया जा रहा है। रामनगर में एक अध्यापक हैं जिनके फादर को हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में थे और उनको कहा गया अगर आप नहीं आओगे आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने हाथ पांव जोड़े बड़ी मुश्किल से और फिर उनको कहा कि आपको अपनी जगह दूसरा टीचर जो है वो भेजना पड़ेगा। फिर उन्होंने दूसरा टीचर भेजा और तब जाके अपने फादर के साथ बैठे। और इसी तरीके से सांबा में भी कुछ टीचर जो नहीं आ सके उनको कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनको अभी भी हरास किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? ये बीजेपी की हुकूमत कर क्या रही है? आप मुलाजमों को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी रैलियों को कामयाब बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो चुकी है कि कोई इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो आपकी पॉलिसीज़ रही हैं उनको लोगों ने सिरे से नकार दिया है। जो महंगाई हो रही है, जो बेरोज़गारी हो रही है और जो आपने लगातार लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी की है, वादे किए और वादों को तोड़ा है, लोगों के साथ मजाक किया है, लोग आपसे खफा हैं और आपने इसलिए मुलाजमों को जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से इस रैली में लाया और उनको उनका राजनीतिकरण जिस तरीके से किया है वो सरासर गलत है। और एक पॉलिटिकल रैली आप कर रहे हैं और उसमें सरकारी खजाने से पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जो पैसा आपने खर्चा किया है इस रैली के ऊपर, इससे तमाम डेली वेजेस को पक्का किया जा सकता था, कॉन्ट्रैक्चुअल्स को पक्का किया जा सकता था और तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जा सकता था। लेकिन ये पैसा आपने जो है वो अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर दिया कि आप लोगों को इन गाड़ियों में भर भर कर लाएंगे, मुलाजमों को लाएंगे और अपने सियासी रैली को कामयाब बनाएंगे। 75 रुपये जो उन्होंने डेली वेजेस की आप बात कर रहे हैं, ये एक मजाक आपने किया है। मुझे बताइए 75 रुपये करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये एक बद्दा मजाक आपने डेली वेजर्स के साथ किया है जो आने वाले वक्त में आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ स्पष्ट शब्दों में ये बता दूं कि इस किस्म का आपका रवैया, आपने कहा था डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल्स को पक्का किया जाएगा और बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा बोनंजा आप कहते थे कि वहाँ प्रधानमंत्री महोदय जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते थे स्टेटहुड वापस मिल जाएगा हमारा दर्जा, उस किस्म की तो कोई बात ही उन्होंने नहीं की। असेंबली इलेक्शंस की जो है उन्होंने कोई बात नहीं की। जो बाकी मुद्दे थे, जो लोग तवक्को रखते थे कि सरकार की तरफ से आप प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी तक का आप ऐलान नहीं कर पाए हैं। आपकी यहाँ सरकार रही, दिल्ली में सरकार है और आपने बहुत सारे लोगों को ये भी आश्वासन दिए थे कि वहाँ चलिए और वहाँ इस किस्म के ऐलानात होंगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया। ये
एक बहुत घोर निराशा है। और जिस तरीके से आपने सियासी मकसद के लिए सरकारी ख़जाने को इस्तेमाल किया है, टैक्स पेयर मनी को इस्तेमाल किया है, वो सरासर गलत है, बहुत ही निंदनीय है। विकास होने की बात की गई थी, लेकिन महंगाई में विकास हुआ किस तरह से? देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा होने की वजह से और बेरोज़गारी इतनी होने की वजह से और लगातार इनकी जुमलेबाजी की वजह से लोग इनके ऊपर विश्वास खो चुके हैं और इसीलिए लोग वहाँ नहीं जा रहे थे। और अपनी रैली को कामयाब बनाने के लिए जिस तरीके से मुलाजमीन को वहाँ इकट्ठा किया गया है और डराकर और धमकाकर इकट्ठा किया है, ये सरासर गलत है। और ये संविधान का एक उल्लंघन नहीं है, बल्कि आपने संविधान को एक तरह से बंधक बनाया है। आपने सर्विस रूल्स की, नॉर्म्स की, प्रेसिडेंट्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। क्या यहाँ के बुद्धिजीवी इस बात का संज्ञान लेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपति महोदय से भी गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप सेवियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रेट नेशन, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान को बचाइए कि जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।